नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी का एक नया नोटिफिकेशन आया है फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट विद ईपीएफओ। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे सब कुछ। तो सबसे पहली बात तो इट लुक्स टू बी वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सिर्फ ग्रेजुएशन। इसका मतलब ऑलमोस्ट एवरीबडी इज एलिजिबल। तो कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा होने वाला है। दूसरी बात, ये थोड़ा डिफरेंट एग्जाम है। ये यूपीएससी का रिक्रूटमेंट एग्जाम है। सो अगर आप इसको अप्रोच करोगे अपने टिपिकल एसएससी बैंकिंग वाली तैयारी के साथ, तो आपको थोड़ा सा चैलेंज फील होगा। और हम इस बारे में बात करेंगे कि यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम में ऐसा क्या है कि व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम। सो बिफोर दैट एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि यूपीएससी का रिक्रूटमेंट एग्जाम का क्या मतलब है। व्हाट इज आरटी ऑफ यूपीएससी? अब यूपीएससी दो तरह के पेपर करता है। एक बोलते हैं रेगुलर एग्जाम, एक को बोलते हैं रिक्रूटमेंट एग्जाम। सो रेगुलर एग्जाम कौन से होते हैं? जैसे कि जो कि हर साल या 6 महीने बाद होगा। जैसे कि आपका सिविल सर्विसेज, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीआईएसएफ। ये सब रेगुलर एग्जाम है जो कि जो भी उनका पीरियड है, 6 महीने या एक साल, उसमें वो होते रहेंगे। दूसरे हैं रिक्रूटमेंट एग्जाम्स जो कि नीड बेस्ड एग्जाम है। वो आज होंगे फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट, शायद उसके बाद 5-6 साल हो ही नहीं। जैसे एएलसी का पेपर 15 में हुआ, 17 में हुआ, उसके बाद सीधा जाके अब 23 में हुआ एएलसी का, उसके मतलब 6 साल बाद। तो रिक्रूटमेंट एग्जाम में कौन से प्रोमिनेंट है जो काफी लोग, आप में से काफी लोग जानते भी हैं? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ ही असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, या फिर ईपीएफओ का एपीएफसी, ईओ, एओ, एडमिन ऑफिसर जो डीआरडीओ, जीएसआई वगैरह के लिए हायर होते हैं, या फिर स्टोर ऑफिसर। पिछले साल ईएसआईसी के लिए डिप्टी डायरेक्टर हायर हुए थे। ये सब रिक्रूटमेंट एग्जाम है। सो ये कभी आते हैं, कब आते हैं किसी को नहीं पता। उसके बाद कब आएंगे ये भी किसी को नहीं पता। बट दे आर नीड बेस्ड एग्जाम। जब भी नीड है सरकार को, मिनिस्ट्री को, तो वो यूपीएससी को बोलती है और यूपीएससी उसके लिए हायरिंग करती है। सो जो यूपीएससी ईपीएफओ का पर्सनल असिस्टेंट एग्जाम है, ये भी एक रिक्रूटमेंट एग्जाम है। इससे पहले पिछले 10-12 साल में नहीं हुआ, और आगे भी ये कब होगा हमें नहीं पता। इट्स अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी ओनली। तो एक बार अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। हम लोग कौन है? आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस, और हमारा जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम है उन्हीं में ही हमारा स्पेशलाइजेशन है। उसी में ही हम बच्चों को तैयारी कराते हैं। जितने मैंने आपको एग्जाम्स के भी नाम लिए, चाहे एपीएफसी, ईओ, एओ, एएलसी, एडमिन ऑफिसर। इनफैक्ट एएलसी जो 2017 का पेपर हुआ था, उसमें इंडिया में जितने भी लोग हुए थे 2017 में, एवरी फिफ्थ गाय वाज ह्यूमन पेरिटस स्टूडेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो पर्सनल असिस्टेंट का जो एग्जाम है, इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की कब है? 27 मार्च। 27 मार्च लास्ट डेट है। आपको यूपीएससी की साइट पे अप्लाई करना है। और पेपर कब होगा? अब से 4 महीने बाद, 7 जुलाई 2027 को इसका पेपर होगा। सो गाइस, इसके अलावा मैं आपको आगे डिस्कस करता हूं, बट बिफोर दैट, ऑन एवरी थर्सडे, हर एक थर्सडे को शाम को 6 बजे, वी डू अ ओपन आस्क एनीथिंग सेशन। और आप इस सेशन को ज्वाइन करके यू कैन डिस्कस एनीथिंग अबाउट योर प्रिपरेशन, जो भी आपको डिस्कस करना है। सो इट्स नॉट अ, हमारी तरफ से कोई ज्ञान सेशन नहीं है, इट्स अ मोर ऑफ अ इंटरेक्शन सेशन। तो आप कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हो? हर एक थर्सडे को शाम को 6 बजे यहाँ एक लिंक लगा हुआ है, ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट एग्जाम आस्क एनीथिंग, एवरी थर्सडे एट 6 PM। तो यहाँ लिंक है, इसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड एग्जाम के बारे में जो भी आपको बात करना है। और सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, इवन यू वांट टू गो डीपर इनटू सिलेबस। आपको डिस्कस करना है कि किसी जैसे कि आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर ये टॉपिक करना है, ये नहीं करना है, ये छोड़ दो, ये कर लो, तो उस लेवल का हम लोग डिस्कशन करते हैं। हर थर्सडे को शाम को 6 बजे यहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स कम बैक, और एक बार हम लोग नोटिफिकेशन गाइज देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया, लास्ट डेट है 27 मार्च, और पेपर कब होगा? 7 जुलाई को पेपर होगा। सो गाइज, सिर्फ एक रिटन एग्जाम है। तो यूजुअली जो यूपीएससी के बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, उनमें क्या होता है? एक रिटन 300 नंबर का, 100 मार्क्स का इंटरव्यू। इसमें सिर्फ 300 मार्क्स का एक रिटन एग्जाम है। सो 300 मार्क्स में से होगा क्या?
300 मार्क्स में, हालांकि नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, लेकिन यूपीएससी के जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, और हर एक सवाल 2.5 मार्क्स का। सो 120 इंटू ढाई, 300 मार्क्स का इस तरह आपको पेपर बनता है। सो और पिछले 10-12 साल में अप्रोक्सीमेटली 30 एग्जाम यूपीएससी ने ऐसे किए हैं रिक्रूटमेंट। हम में सब में 120 ही सवाल आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि आप में भी 120 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 घंटे का पेपर है, उसके बाद 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सो 1/3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मार्किंग, मतलब कुछ भी तुक्का मारना वगैरह हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ पेपर। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, ठीक है, सो दिस इज द सिलेबस विच हैज बीन शेयर्ड बाय द यूपीएससी। सो अगर आप ब्रॉडली इस सिलेबस में देखो तो इसमें ना 4 चीजें हैं। नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, नंबर 3 कंप्यूटर, और नंबर 4 जनरल अवेयरनेस। तो ब्रॉडली 4 में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इंग्लिश, नंबर 2 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, नंबर 3 कंप्यूटर, एंड नंबर 4 जनरल अवेयरनेस इसका सिलेबस का चौथा पार्ट है। अब जो यूपीएससी ने ये सिलेबस हमारे साथ शेयर किया है, सो दिस इज वेरी हाई लेवल सिलेबस। हाई लेवल सिलेबस का मतलब क्या है कि इस कीवर्ड के अंदर जाके हमें कहाँ कितना पढ़ाई करना है इसके बारे में अभी कोई कोई मतलब जानकारी नहीं है। और पर्सनल असिस्टेंट का कोई पुराना पेपर भी अवेलेबल नहीं है जिसको उठा के आप अंदाजा लगा पाओ, मतलब क्योंकि पिछले 10 साल में तो पेपर हुआ नहीं है, ठीक है। अगर उससे पहले कभी हुआ भी है तो उस टाइम के पेपर के डिफिकल्टी लेवल में और आज के डिफिकल्टी के लेवल में काफी ज्यादा फर्क है। जैसे कि जो पेपर ईपीएफओ का 2016 में आया था और जो पेपर ईपीएफओ का 2023 में हुआ, उनके डिफिकल्टी लेवल में, पैटर्न में बड़ा सारा फर्क है। पहले सिर्फ 100 क्वेश्चन आते थे, अभी 120 आते हैं। क्योंकि हम रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में काफी डिस्कस करते रहते हैं, इसलिए हम आपको सब शेयर कर रहे हैं। सो इन अ वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कोई पुराना पेपर भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कोई विजडम भी कहीं से नहीं है किसी के पास कि इसके अंदर क्या है। बट दिस इज अ क्वेश्चन कि इस हाई लेवल सिलेबस के अंदर हम अंदर जाके किस लेवल तक की पढ़ाई करनी है, किस लेवल तक की कवरेज करनी है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सिलेबस ले लो, इसके अंदर एक सब टॉपिक है बेस कन्वर्जन, ठीक है। अब बेस कन्वर्जन में जैसे कि एक सवाल बनता है कि 62 को कन्वर्ट करो फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, 62 को कन्वर्ट करो। तो ये हमारे सिलेबस में है, क्या हमें पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। लेकिन क्या 62.25 को कन्वर्ट करो ये हमारे सिलेबस में है? नहीं है। या फिर -62 को कन्वर्ट करने का तरीका भी हमें सीखना नहीं सीखना है? या फिर -62.25 को कन्वर्ट करने का तरीका हमें सीखना नहीं सीखना है? अब जो सिलेबस की जो डिटेलिंग है वो यूपीएससी ने नहीं किया। और ये इसकी बात है सिर्फ, अगर आप जनरल अवेयरनेस ले लो। अब जनरल अवेयरनेस का क्या मतलब है? इसमें हमें सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है, या करंट अफेयर के बाद जनरल साइंस भी पढ़ना है, या पॉलिटी इकोनॉमी भी हमें इसका इसका देखना है? अगर करंट अफेयर पढ़ने भी तो कहाँ तक पढ़ने हैं? यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम में कहाँ तक के करंट अफेयर पूछे जाते हैं? 6 महीने के, 1 साल के, 1.5 साल के, क्या 1.5 साल से पीछे भी कभी कोई सवाल आ सकता है? इस तरह इंग्लिश में जो है, किन 8 तरह का सवाल इसमें बनता है। यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम में 8 तरह के सवाल बनते हैं, तो कौन से 8 तरह के सवाल है जिनका हमें तैयारी करना है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है, नहीं करना है? प्रोबेबिलिटी करना है, नहीं करना है? अगर जनरल साइंस करना भी है तो क्या 10th तक का काफी है? जैसे कि मैं आपको बताऊं, 11th 12th के भी कुछ कुछ टॉपिक्स हमें करने हैं जनरल साइंस के। सो गाइस, इस तरह जो इन अच्छा, जो ये कीवर्ड है, जो मैं आपसे कुछ कुछ बातें एक मोटा मोटा आपको मैं बता रहा हूँ, ये कहाँ से बता रहा हूँ? बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम जो हुए हैं उनमें जो ये वाला कीवर्ड है, तब उसमें किस तरह की कवरेज थे, उसको एनालाइज करके मैं आपको जो बातें बता रहा हूं। लेकिन हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, अगले कुछ दिनों में हम कुछ और वीडियोस बनाएंगे इंग्लिश के ऊपर अलग से, जनरल अवेयरनेस अलग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलग, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड अलग, जिसमें हर एक के डिटेल में जा जाके हम डिटेल्ड सिलेबस की बात करेंगे कि क्या पढ़ना है, किस डेप्थ तक पढ़ना है, क्या इंक्लूडेड है, क्या उसमें से एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर किसी चीज को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ। ऑफ कोर्स ये इसमें भी एक रिस्क है, राइट, कि देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ रीजनिंग कि क्यों हम किसी टॉपिक को हटा रहे हैं, क्यों किसी को इंक्लूड कर रहे हैं। आपके पास भी अनलिमिटेड टाइम नहीं है।
आपके पास भी सिर्फ मोटा मोटा 100 दिन के करीब है जिसमें आपको पूरा अपना तैयारी पूरा करना है। ठीक है। सो गाइज, और जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम हैं उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो एसएससी वगैरह से काफी डिफरेंट है। उसको जो सीखने का तरीका है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जब करते हैं, ठीक है, तो हर एक बुक में लिखा होता है कि एवरेज स्पीड निकालने का ये फॉर्मूला है। अच्छा, फॉर्मूले और शॉर्टकट हम काफी ज्यादा उसमें याद करने की कोशिश करते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ स्पीड। लेकिन यहाँ स्पीड का गेम इतना नहीं है जितना उन वाले एग्जाम में होता है। ऐसा क्यों? देखिए, टोटल आपके 120 सवाल हैं। ठीक है। 120 में से जहां टाइम लगेगा, जहां कुछ सोचना है, जहां कुछ कैलकुलेट करना है, वो एक ही टॉपिक है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। उसके अलावा जो बाकी तीनों टॉपिक है, चाहे इंग्लिश है, चाहे जनरल अवेयरनेस है, या कंप्यूटर है, उसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है आपको। 10 सेकंड में सवाल आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। सो इन अ वे, और एप्टीट्यूड रीजनिंग कितने सवाल आएंगे, हालांकि अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आप अभी के लिए लगा लीजिए, मान लो हम गेस करते हैं कि इसके 30 सवाल के करीब आएंगे, 25, 30, 35, कुछ इसके आसपास आप लगा लीजिए। तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा इन सारे सवालों को करने के लिए। तो अगर आप एग्जाम में फेल होते हो, आप इसलिए नहीं होगे कि मैं टाइम से पेपर नहीं कर पाया। अगर आप फेल होगे तो आप सिर्फ इसलिए फेल होगे कि आपको आता नहीं था। टाइम आपको खूब सारा मिलेगा। सो इन अ वे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एसएससी वगैरह की तरह स्पीड का गेम नहीं है यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम में। इट्स अ गेम ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब वापस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब क्या है? कि अगर मैं जैसे दिल्ली से मैं गया आगरा, ठीक है, और मैं आगरा से गया मैं भोपाल, एंड हाइपोथेटिकली दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस आगरा से भोपाल के डिस्टेंस के मान लो बराबर है। और दिल्ली से आगरा मैं गया स्पीड एक्स से, आगरा से भोपाल गया मैं स्पीड वाई से, किलोमीटर पर आवर ऑफ कोर्स। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? तो स्टेट में आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लेते हो, 2xy और x+y। अब यूपीएससी क्या करता है, हर सवाल में हल्का हल्का चेंज कर देगा। जैसे कि यूपीएससी आपको आपको ऐसा बोल देगा कि जो आगरा से भोपाल का डिस्टेंस है वो दिल्ली से आगरा की बजाय डबल है। या फिर यूपीएससी क्या बोलेगा कि जैसे आप गए रास्ते में कहीं आप ढाबे पे आधा घंटा ट्रेन के लिए रुके, एकदम आपका फॉर्मूला फेल। सो जैसे ही सवाल में हल्का सा डेविएशन होता है, आपका फॉर्मूला एकदम फेल। दैट इज वाई जब रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी करने की बात करते हैं, तो इसमें बजाय कि आप कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स या बड़े सारे फॉर्मूले याद कर लो, नीड है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। ताकि इसको इस तरह बोल सकते हैं कि यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम में आपको 10,000 सवाल करने की नीड नहीं है। आपको कम सवाल करने हैं, लेकिन उन सालों में कुछ ऐसा सीखना है जो कि बाकी सारे सालों पे भी अप्लीकेबल हो। सो आइडिया इज नॉट टू डू 500 क्वेश्चंस, आइडिया इज टू ओनली 5 क्वेश्चन, बट टू अंडरस्टैंड कि उन 5 सवालों से मैं ऐसा क्या सीख लूं कि 500 के 500 सवालों पे जाके वो अप्लीकेबल हो पाए। सो अगेन, एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर आप भी थोड़ा एग्री करेंगे कि यूपीएससी जिस तरह के पेपर बनाता है, थोड़ा हमें उसका अ, सम्मान करना होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ ट्रिक्स लगा के या कुछ कुछ करके आप कर लोगे। आपको वो चीज को समझना होगा। आप फॉर्मूला याद करके सब चीजों को आप नहीं कर पाओगे। आपको कुछ स्मार्टली आपको चीजों को समझने की नीड ही है। और दूसरी बात यह भी है कि आपको ये भी देखना कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बाकी लोगों से। अगेन, इस एग्जाम में इतना कंपटीशन होने वाला है कि क्यों क्यों क्योंकि सिर्फ एलिजिबिलिटी सिर्फ ग्रेजुएशन है। मतलब ऑलमोस्ट हर आदमी एलिजिबल है, एंड इट्स अ रीजनेबली रिस्पेक्टेबल जॉब विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हर आदमी का मन होगा कि इसमें वो अगर वो अच्छा कर ले या इसमें वो इसको वो क्रैक कर ले, तो पीपल विल वर्क हार्ड डेफिनेटली। एनीवे, तो इन सारी चीजों के अंदर जाके हम एक एक कीवर्ड पे हम कुछ वीडियोस बनाएंगे अगले कुछ दिनों में कि इस कीवर्ड का क्या मतलब है, इसके अंदर कैसे पढ़ाई करना है, इसके अंदर कौन से सब टॉपिक हमें करने हैं, और वो सब टॉपिक किस डेप्थ तक करने हैं। इन सब चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब आगे आते हैं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है विद ह्यूमन पेरिटस। ठीक है। सो गाइज अगेन, सबसे पहले आपको क्या करना है समझने के लिए, लेट्स गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। और एक बार अगर हम वहां जाएंगे
एंड लेट मी गो टू द पेज ऑफ, यहाँ आपको दिखाई देगा यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट, इसको क्लिक कर लेते हैं एंड विल कम ऑन दिस अनदर पेज, ठीक है। और यहाँ पूरा प्लान वगैरह हम लोगों ने समझाया है, ठीक है। सो गाइज मोटा मोटा जो प्लान है वो क्या है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग हम लोग दो चीजें, हम लोग मोटा मोटा तीन चीजें करने वाले हैं, 1 2 3, ठीक है। नंबर वन तो क्या है कि हम 1 अप्रैल से हम लोग लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, 1 अप्रैल से, जिसमें विल कवर एंटायर सिलेबस। हर हर वीक हम उस क्लासेस को लेके हम उसको कवर करेंगे। लेकिन 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 आपको अपना प्रिपरेशन शुरू करने के लिए 1 अप्रैल का वेट नहीं करना है। आपको क्या करना है, एंड लेट मी टेक यू देयर, ठीक है। आपको क्या करना है, सो विल गिव यू एक्सेस टू LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और वो कैसे काम करता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो नाउ दिस इज अ कोर्स फॉर यूपीएससी एडमिन ऑफिसर, जिसका 9 मार्च को पेपर था, ठीक है। तो उसमें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आपका भी ऐसे ही आपको बन के दिखाई देगा, ऑफ कोर्स सिर्फ वो वाले टॉपिक जो आपके लिए रेलेवेंट हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको कंप्यूटर नॉलेज का आपका सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको करना है, ठीक है। सो अब पूरा सिलेबस आपको यहाँ कैसे दिखाई देगा, ठीक है। इसमें कोई भी एक उठा लेते हैं, मे बी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में हम लोग चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वाले सब टॉपिक को कवर करने के लिए यू विल सी अ रिकॉर्डेड वीडियो, जहाँ की हमने पूरा कोर्स एक वीडियो की फॉर्म में हमने यहाँ यही कवर किया हुआ है। और यहाँ जाके आप इसको यू विल गो थ्रू द एंटायर वीडियो टू अंडरस्टैंड कि हमने कैसे इसको बताया, क्या क्या हमने इसमें इसमें कवर किया है। एक बार जब आप इस वीडियो को एक बार जब आप इस वीडियो को देख लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके पूरे कंटेंट से आपको गो थ्रू करोगे उसको समझने के लिए। मतलब सेम चीज जो वीडियो में बताई गई है, पर सिर्फ वीडियो देखने से पेपर पास नहीं होते हैं, आपको उसको पढ़ के अपना नोट्स भी बनाना है, वो भी करना है। तो उसके लिए भी यही दिस इज अ सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन जो आप करोगे, जैसे कि यू विल गो थ्रू दिस कंटेंट, यहाँ हम लोगों ने कैसे इसको बताया है, ठीक है। और इस तरह एक एक करके आप आगे चले जाओगे, ठीक है, एक एक करके यू विल कीप गोइंग नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कंप्यूटर नॉलेज के अंदर एक फर्दर सब टॉपिक उठा के विच वाज व्हाट वर्किंग ऑन कंप्यूटर, और यहाँ छोटा छोटा हमने क्विज भी दिया, यहाँ आप इसको असेस भी करोगे अपने आप को कि मेरा ये ठीक है गलत है, मैं कहाँ तक कितना किया है। यहाँ देखो छोटा छोटा कुछ कुछ आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है, समझने के लिए कि क्या है और आपको कैसे आप उसको करोगे। ये देखिए, या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखिए चेक, अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो यही आपका असेसमेंट भी साथ साथ ही होता रहेगा कि आप कितना सीख रहे हो और नहीं सीख रहे हो ऑन द सेम पेज, कि उस पेज पे आपने जो सीखा है। तो अब मैंने क्या किया, कंप्यूटर के अंदर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर वाले टॉपिक के अंदर मैंने एक सब टॉपिक पहले एक वीडियो से देख लिया, फिर मैंने उसी टॉपिक के कुछ सवाल उस पेज पे भी, सॉरी, फिर मैंने उसी टॉपिक का कंटेंट से भी गो थ्रू कर लिया, अपने मैंने खुद के नोट्स भी बना लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो का जब ये क्वेश्चंस कौन से हैं, सो ये वाले सवाल वो हैं जो यूपीएससी के एग्जाम्स में ही, कौन से, यूपीएससी के रिक्रूटमेंट या डिफरेंट एग्जाम्स में जो इस तरह के सवाल आए हैं, ये वो वाले सवाल हैं। अब ये मैं चलो किसी कंप्यूटर हमने देख लिया, मैं आपको चल के दिखा देता हूँ, पॉलिटी वाले में दिखा देता हूँ, ठीक है। अब पॉलिटी के अंदर गए, पॉलिटी के अंदर कुछ भी उठा लेते हैं, मे बी लेट अस पिक अप समथिंग, क्या उठाएं, इंडियन पार्लियामेंट उठा लेते हैं, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट में लेट्स गो टू, एक बार आप यहाँ से पूरा अपना थ्योरी कवर कर लोगे जैसे, और वीडियो करोगे, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं जाता हूँ, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में अगर आप गए, तो इस तरह आपको जाके एक एक करके आपको सवाल दिखाई देगा। सबसे पहली बात, ये सवाल कौन से हैं, ये गाइज वो वाले सवाल हैं जो जो कि जो कि यूपीएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे कि आप देखिए, यूपीएससी स्टोर ऑफिसर का में 2018 में आया ये, और फिर स्टोर ऑफिसर 2018 में एक और सवाल आया ये वाला, नेक्स्ट आते हैं फिर ये, और ये है एडमिन ऑफिसर के 2016 के पेपर में आया है, ठीक है। सिर्फ इतने ही नहीं, इसमें ये देखिए सीडीएस में 2013 में आया है, ठीक है। और ये तो सीडीएस 2014 में आया है, सिर्फ इसमें सिविल सर्विसेज के सवाल भी आपको मिलेंगे, सीडीएस 2011 में आया है। सो गाइस ये वाले जो सवाल हैं, ये यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए, चाहे रिक्रूटमेंट या रिक्रूटमेंट के अलावा जैसे एनडीए सीडीएस वगैरह, वो सारे सवाल हैं 2011 से लेके आज तक। और उसको हमने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया है, जैसे कि आपको आपको मैंने इंडियन पार्लियामेंट के दिखाए, तब वहां वो सवाल देखोगे, उसका आंसर करोगे, तो वहीं उसका चेक करोगे, जैसे ही चेक करोगे उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिखाई देगा। सो आइडिया इज नॉट ओनली टू असेस यू,
आइडिया इज आल्सो कि आप वहां लर्न भी करो कि वहां क्या है। हर एक सवाल यू विल सी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कोई आपको सवाल का, जैसे सिविल सर्विसेज के 2000 में सवाल आया 2000 ईयर में, यहाँ जाओगे देखोगे, यहीं आप इसको चेक भी करोगे कि उसका क्या मतलब है या क्या क्या कुछ है। सो गाइज अब तक तो इस तरह आप, सो दीज आर नाउ, तो अब तक जितने भी सवाल हुए हैं यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के, सो दीज आर रेलेवेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि रेंडमली कुछ सवाल हमने आपको इकट्ठे यहाँ करके दे दिए। तो हर एक टॉपिक के साथ दीज आर सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस फॉर दैट पर्टिकुलर सब टॉपिक ओनली। सो टॉपिक को पहले हमने वीडियो से करेंगे, उसके बाद हम उस टॉपिक को अपने कंटेंट में पढ़ेंगे, उसके बाद उसी टॉपिक के हम सवाल लगाएंगे जो जितने भी सालों में आए। इस तरह धीरे धीरे करके आप एक एक करके अपना आप सारा सिलेबस आप खत्म करोगे। एक और मैं आपको मान लो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के भी कुछ दिखा देता हूँ कि जिस तरह क्वेश्चन अरेंज्ड हैं। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट में जाते हैं, और मान लो मैं इसके अंदर गया, टेस्ट के अंदर गया, ठीक है, और मे भी सो ये वाला क्वेश्चन सी सेट का 2016 का सवाल है ये, ठीक है। और देखते हैं, ये देखिए सी ए पी एफ 2021 का है, फिर सी ए पी एफ 2000, जीएसआई स्टोर ऑफिसर जीएसआई 2018 का सवाल है, उसके बाद यूपीएससी सी सेट 2020 का है। एंड अगेन हर एक सवाल का वहां डिटेल एक्सप्लेनेशन जिससे आप गो थ्रू करोगे। पर ये आपको कब करना है? वीडियो और स्टैटिक कंटेंट करने के बाद, ठीक है। सो गाइस इस तरह एलएमएस पे आपको अपना पढ़ाई करना है। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू कुछ नहीं छूना है, सब यहाँ कवर्ड है। अगर ये खत्म हो भी जाए, हालांकि टाइम कम है, तो इसी को 2 बार करना है, तीसरी बार करना है, और इस तरह आप एक एक कर करोगे। एक बार जब ये सारा सिलेबस खत्म कर लोगे, तो मिड जून के अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या करेंगे, विल टेक यू थ्रू फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर में हम लोग क्या करने वाले हैं, 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर, 8 FLTs फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर हम आपको देंगे, जो कि आपको कवर करने हैं। और अगेन अगेन यूपीएससी का एग्जाम है, और जैसा हम रिक्रूटमेंट एग्जाम में देखते हैं कि बड़ा सारा वेरिएशन होता है। वेरिएशन कितने, डिफिकल्टी लेवल में। जैसे कि उसी एग्जाम में एक साल में इंग्लिश के मान लो 20 सवाल आएंगे, एंड आई एम टेलिंग यू फॉर एग्जाम्पल, और लेकिन वही एग्जाम जब 4 साल बाद होगा तो उसके 20 के बाद 25 सवाल हो जाएंगे। तो ऐसे बड़ा सारा वेरिएशन होता है वेटेज ऑफ क्वेश्चंस में भी, डिफिकल्टी लेवल में भी। तो उन सब को ध्यान में रख के ही हम आपको 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, जो कि इसी लेवल के होंगे। अगेन गाइज वन थिंग मोर, कि बड़ी बार एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग कुछ सवाल करते हैं और हम तैयारी करते हैं, कहीं से 10 सवाल लगा के हम पेपर में चले जाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करते हैं। जो अप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल है उसी लेवल पे हम आपको रखते हैं। सो आइडिया इज नॉट टू जस्ट कवर एनीथिंग, हम एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को देख के ही और उसी लेवल पे हम आपको क्लास में पढ़ाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम आपको A+B² बताएं क्लास में। वी एक्सपेक्ट कि आपको पहले से पता होगा, तभी आप उस लेवल तक आ पाओगे, अदरवाइज आप वहां आ ही नहीं पाओगे जितना हमें एग्जाम के लिए नीड है। तो इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, कोई पीवाईक्यू, कुछ दूसरा सोर्स, कोई दूसरा पोर्टल, कुछ भी नहीं करना है। दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ द पर्सनल असिस्टेंट एग्जाम ऑफ EPFO. Now, if you want to enroll, you can get in touch विद अवर टीम। उससे पहले वेबसाइट पे अच्छे से एक बार गो थ्रू भी कर लीजिएगा कि पूरा प्लान क्या है, कैसे हम आपको क्या देने वाले हैं, कब देने वाले हैं, कैसे क्या क्या होगा। आप यहाँ कुछ डेमो क्लासेस से भी गो थ्रू कर सकते हैं कि क्लासेस में किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ डिफरेंट टॉपिक से हम लोगों ने डाल दिया है। इफ एवरीथिंग इज गुड, गेट एनरोल्ड। अगर आपको कुछ डिस्कस करना है, यू कैन गेट इन टच विद अवर टीम। वेबसाइट पे लिंक है, इस यूट्यूब वीडियो के नीचे भी एक लिंक है, उसको क्लिक करोगे, यू विल गेट कनेक्टेड विद अवर टीम वाया व्हाट्सएप चैट। गेट कनेक्टेड, उससे आपको जो पूछना है बात कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। अगर एग्जाम के बारे में डिस्कस करना है, जो हम करते हैं हर एक थर्सडे को शाम को 6 बजे, यू आर वेलकम। वेबसाइट पे लिंक है, होम पेज पे, उसको करके आप कर सकते हो। अनदर थिंग, आई विल आल्सो एनकरेज कि अगर आपको करना है, यू कैन टेक 1 डे ट्रायल फॉर फ्री, कि हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे कैसे आपको पढ़ाई होती है और कैसे आपको इस तरह का जो LMS है आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो यूजुअली जितने भी LMS होते हैं, लोग कुछ वीडियो 2-4 रैंडम सवाल डाल देते हैं, पर इतना सिस्टमेटिकली जो बना है, इनफैक्ट कंटेंट भी आपको यूजुअली आपको नहीं मिलता है। और सिर्फ आपका कभी भी सिर्फ वीडियो देखने से पेपर नहीं निकलेगा, आपको गो थ्रू करके अपना नोट्स बनाना होगा, आपको पढ़ाई करना होगा, तभी आप अपने एग्जाम निकाल पाओगे।
इसलिए मैं बोलता हूं कि जो टोटल प्रिपरेशन का रास्ता है ह्यूमन पैराडाइटिस का, सो दैट इज नॉट कि हम आपके लिए कुछ आसान कर देंगे या हम आसान नहीं कर देंगे, विल जस्ट मेक इट मोर टारगेटेड, विल जस्ट टेल यू कि करना क्या है। उसके अलावा उसके अलावा हमारा क्या वैल्यू एडिशन है कि आपको 10 जगह भागना नहीं पड़ेगा। एक तो आपको ये पता होगा क्या पढ़ना है, किस डेप्थ तक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो ये सब चीजें हम आपके लिए विल अनेबल देम फॉर यू, बट आपको ये सारा मेहनत करना होगा। एंड इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड विद अस फॉर नेक्स्ट 100 days, यू आर वेलकम। एंड गाइस दैट्स ऑल। अगर कोई डाउट है तो यू कैन पुट दिस अप इन द चैट। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।